हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है 22 साल की लड़की संजीदा की। संजीदा मेरठ में रहती थी, पर उसकी पढ़ाई के चलते वो दिल्ली आ गई। वहाँ वो कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। धीरे धीरे उसके नए दोस्त बने और संजीदा को एक बात बेहद अजीब लगी कि उस हॉस्टल के 5th फ्लोर पर जाना मना था, यानी उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर बंद था। संजीदा भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। जब उसने अपने सीनियर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ के सबसे आखिरी कमरे में एक लड़की रहा करती थी जो कि काला जादू किया करती थी, और एक रात काला जादू करते वक्त उसने कुछ गलत क्रियाएं की और जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। थोड़ा समय बीता और उस कमरे से और उस फ्लोर से रोने की आवाज़ आने लगी और किसी के चलने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। कई लड़कियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उसे चांदनी रात में चलते हुए देखा है। इस चीज़ के चलते उन्होंने उस फ्लोर को बंद कर दिया। सीनियर ने संजीदा को हिदायत दी कि वो उस फ्लोर पर भूल कर भी ना जाए, पर संजीदा को ये चीज़ें मजाक लग रही थी। वो इस एडवेंचर का मज़ा लेना चाहती थी। उसने अपनी फ्रेंड पूनम को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया, लेकिन पूनम नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो होता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह पूनम को भी संजीदा के साथ वहाँ जाना पड़ा। शनिवार को रात 8 से 9 बजे के बाद जब सभी लोग हॉस्टल में सो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वहाँ जाएंगे। वो दोनों 5th फ्लोर पर पहुँचे। यूँ तो हॉस्टल में हर वक्त लाइट रहती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे एकदम से हॉस्टल की लाइट कट गई। ये देखकर वो दोनों बेहद डर गए, लेकिन संजीदा ने सोचा कि ये सब किसी का मजाक हो सकता है और शायद इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर बाद आ जाए। वो दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर में बढ़ रहे थे अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट के ज़रिए। जैसे जैसे वो कमरे के पास पहुंच रहे थे, उन्हें सिर्फ अपने चलने और सिर्फ अपने सांसों की आवाज़ आ रही थी। वहाँ एकदम डेड साइलेंस था। आखिरकार वो दोनों उस कमरे के पास पहुँचे। उस कमरे के दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान था। संजीदा ने कहा कि तुम ऊपर चढ़कर देखो, क्या उसमें कुछ दिखता है। पूनम एक टूटी हुई कुर्सी की मदद से ऊपर चढ़ी और उसे कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। संजीदा ने कहा कि हटो, मुझे देखने दो। संजीदा ऊपर चढ़ी तो उसने कमरे में देखा कि एक छोटी बच्ची बैठी हुई है जो कि रो रही थी। ये देखकर संजीदा बेहद डर गई और एकदम से उस चेयर से गिर गई क्योंकि वो टूटी हुई थी। संजीदा को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी और वो रोने की आवाज़ बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। उसने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और वो तेज़ी से नीचे की तरफ भागी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, वो आवाज़ उससे उतना ही पास आ रही थी। वो पूरी तरह डर गई और अपने रूम पर जाकर उसने सीधा दरवाज़ा खोला। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी फ्रेंड तो रूम में ही थी। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि जब मैं चेयर से उतरी तो तुम बेहद अजीब बिहेव करने लग गई थी। तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी बलि दूंगी, और ये देखकर मैं बेहद डर गई और वहाँ से चली आई। संजीदा एकदम हैरान और परेशान हो गई कि वो किसका हाथ पकड़कर रूम तक लेकर आई। उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है। उसने
दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करते ही थोड़ी ही देर में उनके दरवाजे पर बहुत ज़ोर से नॉक होने लगा। वो दोनों बेहद डर गई थी। उस समय हॉस्टल में बहुत कम लोग थे क्योंकि वो शनिवार का दिन था और ज़्यादातर लोग बाहर गए थे। वो दरवाजे पर नॉक बड़ी तेज़ी से हो रहा था। संजीदा ने हिम्मत करके आगे बढ़कर वो दरवाज़ा खोला और बाहर उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, उसे सीढ़ियों से किसी के रोने की और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों अपने रूम को खुला छोड़कर भागे और वो हॉस्टल के बाहर आकर खड़े हो गए क्योंकि वो दोनों बेहद डर चुके थे और उन दोनों में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस अंदर जाए। करीबन 3 से 4 घंटे बाद जब उनके दोस्त वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी पार्टी में गए थे? तो उन्होंने अपने साथ जो हुआ वो बताया। जब सीनियर को ये बात पता चली तो उन्होंने संजीदा को बहुत डांटा, लेकिन उस दिन के बाद संजीदा और पूनम कभी भी उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जल्द ही ये हॉस्टल छोड़कर अपना एक नया रूम ले लेंगे। दोनों ही बेहद डर गई थी। जब भी संजीदा इस बारे में सोचती है कि उसके साथ जो हुआ वो उसको हैरान कर देता है और बुरी तरह डरा देता है। तो ये थी संजीदा और पूनम की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।